स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। शिव गीता अध्याय 9। श्री भगवान बोले, हे राजन, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुमसे देह का स्वरूप कहता हूँ। यह संसार मुझ ही से उत्पन्न होता है, मुझ ही से धारण किया जाता है, और जिस प्रकार भ्रम निवृत्त होने से रजत सीप में लय हो जाती है, इसी प्रकार यह जगत ज्ञान से मुझ में लय हो जाता है। मैं निर्मल पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं संग रहित शुद्ध सनातन ब्रह्म हूँ। मैं अनादि सिद्धि माया से युक्त होकर जगत का अकारण होता हूँ। मेरी माया का वर्णन नहीं हो सकता। उसमें सत्व रज तम यह 3 गुण रहते हैं। सत्व गुण शुक्ल वर्ण मनुष्यों को सुख और ज्ञान देने वाला है, और रजोगुण का रक्त वर्ण है, यह चंचल और मनुष्यों को दुख देने वाला है। तम का कृष्ण वर्ण है, यह जड़ और सुख दुखों से उदासीन रहता है। इसी कारण मेरे संयोग से वह त्रिगुणात्मिका माया मेरे ही अधिष्ठान से इस प्रकार जगत को रचना करके दिखाती है। जिस प्रकार अज्ञान से शुक्ति में रजत और रस्सी में सर्प दिखाई देता है, मुझसे माया के द्वारा आकाश आदि की उत्पत्ति होती है। मुझसे प्रथम आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। उन्हीं 5 से उत्पन्न हुआ यह सब देह पंचभूतात्मक कहलाता है। पिता माता के भक्षण किए अन्न से यह षटकोशात्मक शरीर उत्पन्न होता है, जिसमें स्नायु, अस्थि और मज्जा पिता के कोश से उत्पन्न होते हैं। त्वचा, मांस और रुधिर यह माता के वीर्य से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार माता और पिता संबंधी षटकोशात्मक देह में माता से उत्पन्न होने वाले, पिता से उत्पन्न होने वाले, रज से उत्पन्न होने वाले तथा आत्मा से उत्पन्न होने वाले 4 पदार्थ है। उसमें रक्त, मेदा, मज्जा, प्लीहा, यकृत, गुदा, हृदय, नाभि इत्यादि मृदु पदार्थ माता से उत्पन्न होते हैं। श्मश्रु, लोम, केश, स्नायु, शिरा, धमनी, नाड़ी, नख, दंत, वीर्य आदि स्थिर पदार्थ पिता के संबंध से होते हैं। पुष्टता, वर्ण, तृप्ति, बल, अवयवों की दृढ़ता, अलोलुपता, उत्साह इत्यादि रज से उत्पन्न होते हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, धर्म, अधर्म, भावना, प्रयत्न, ज्ञान, आयुष्य, इंद्रिय इत्यादि यह आत्मज अर्थात आत्मा से उत्पन्न हुए कहलाते हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण यह 5 ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। क्रम से ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह 5 इनके विषय है। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ यह 5 कर्मेंद्रिय है। बोलना, लेना, देना, चलना, मल विसर्जन और रति यह क्रम से 5 इंद्रियों के 5 कार्य और मन उभयात्मक है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अंतःकरण के 4 भेद है। सुख और दुख यह मन का विषय है। स्मृति, भय, विकल्प इत्यादि मन के कर्म है, और जो निश्चय करता है उसी को बुद्धि कहते हैं, और जो निश्चय करती है उसी को बुद्धि कहते हैं। और अहम, मम यह जो अहंकारात्मक मन की वृत्ति है, इसे ही चित्त कहते हैं। यह अंतःकरण भी रजोगुणादि के भेद से 3 प्रकार का है। सत, रज, तम यह 3 गुण है। जब सतोगुण प्रधान होता है तब आस्तिक्य बुद्धि, स्वच्छता,
धर्म में रुचि इत्यादि सात्विक धर्म प्राप्त होते हैं, और जब रजोगुण होता है तो काम, क्रोध, मद इत्यादि होते हैं। तमोगुण की प्रधानता में निद्रा, आलस्य, प्रमाद, वंचना होती है। इंद्रियों की प्रसन्नता, आरोग्य, आलस्य का न होना, यह गुण सत्व से उत्पन्न होते हैं। इन 5 महाभूतों की मात्रा से उत्पन्न हुआ यह देह उनके गुणों को धारण करता है। उनमें शब्द, श्रोत्र, इंद्रिय, वाणी, कुशलता, लघुता, धैर्य और यह बल 7 गुण आकाश से इस स्थूल देह में प्राप्त होते हैं। स्पर्श गुण, त्वगिंद्रिय, उत्क्षेपण यानी ऊपर को फेंकना, अवक्षेपण यानी नीचे को फेंकना, आकुंचन यानी सकोड़ना, प्रसारण यानी फैलना, गमन यानी चलना, यह 5 कर्म है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, यह 5 प्राण है। नाग, कुर्म, कुरकल, देवदत्त, धनंजय, यह 5 उपप्राण कहलाते हैं। यह एक ही वायु के विकार को प्राप्त होने पर 10 नाम धर लिए है। उसमें प्राण पवन मुख्य है, जो नाभि से लेकर कंठ तक स्थित रहता है और नासिका, नाभि तथा हृदय कमल में गमन करता है। शब्द के उच्चारण, निःशब्द निश्वास और श्वासादिक का यही कारण है। गुद, लिंग, कटी, जंघा, उदर, नाभि, कंठ, अंडकोश, जोड़ों की संधि और जंघाओं में अपान वायु रहता है। उसका कर्म मूत्र और पुरीश का विसर्जन यानी त्याग करना है। नेत्र, कर्ण, पाव के घुटने, जिह्वा तथा नासिका, इन 5 स्थानों में व्यान वायु रहता है। प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक इसके कर्म है। समान वायु सब शरीर में व्याप्त होकर जठराग्नि के सहित 72,000 नाड़ियों के रंध्र में संचार करता है। भोजन किए और पिए हुए संपूर्ण रसों के देह की पुष्टि के निमित्त लेकर चरण, हाथ और अंग की संधियों में उदान वायु रहता है। देह का उठना, चलना, यह इसका कर्म कहा है। त्वचा, मांस, रक्त, अस्थि और स्नायु, इन 5 धातुओं के आश्रय नागादि 5 उपप्राण रहते हैं। डकार, हुचकी, यह नाग पवन का कर्म। पलक खोलना, लगाना, कटाक्ष, यह कुर्म का कर्म। भूख, प्यास, छींकना, कुरकल का कर्म है। आलस्य, निद्रा, जंभाई, देवदत्त का कर्म है। और शोक और हास्य धनंजय का कर्म है। अग्नि के धर्म चक्षु, कृष्ण, नील, शुक्ल इत्यादि रूप भोजन का पाक, स्वतः प्रकाश, क्रोध, तीक्ष्णपन, क्रूशता, ओज, इंद्रियों का तेज, संताप, शूरता और बुद्धि, यह गुण तेज से प्राप्त होते हैं। और रसनेन्द्रिय, रसशीत, चिकटापन, द्रवत्व, पसीना और संपूर्ण अवयवों में कोमलता, यह धर्म जल से उत्पन्न होते हैं। घ्राणेन्द्रिय, गंध, स्थिरता, धैर्य, गुरुत्व, यह धर्म पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। त्वचा, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, यह 7 धातु शरीर को धारण करते हैं। पुरुषों का भक्षण किया अन्न जठराग्नि से 3 भाग हो जाता है। तीसरा स्थूल भाग मल, मध्य भाग मांस और सूक्ष्म भाग मन होता है। इससे मन अन्नमय कहलाया जाता है। जल का स्थूल भाग मूत्र, मध्य भाग रक्त और कनिष्ठ भाग प्राण कहलाता है। इससे जलमय प्राण है। तेज का स्थूल भाग अस्थि, मज्जा मध्य भाग और वाणी सूक्ष्म भाग है। आशय यह है कि अन्न, उदक और तेज रूप सर्व जगत है। रक्त से मांस उत्पन्न होता है, मांस से मेदा, मेदा से अस्थि और अस्थि से मज्जा उत्पन्न होती है। मांस से ही नाड़ी उत्पन्न होती है और मज्जा से वीर्य उत्पन्न होता है।
वात, पित्त, कफ, यह 3 धातु शरीर में रहते हैं। शरीर में 10 अंजलि प्रमाण जल रहता है और 9 अंजलि रस अर्थात अन्न रहता है। रक्त 8 अंजलि, विष्टा 7 अंजलि, कफ 6 अंजलि, पित्त 5 अंजलि और मूत्र 4 अंजलि रहता है। चर्बी 3 अंजलि, मेदा 2 अंजलि, मज्जा 1 अंजलि और वीर्य आधी अंजलि रहता है। इसको बल कहते हैं। शरीर में अस्थि 360, शंख, कपाल, रुचक, हस्तारण और नवक, यह 5 प्रकार की अस्थि होती है। शरीर में 210 यानी 210 अस्थियों की संधि है। उनको रौरव, प्रसर, स्कंद सेचन, उलूखल, समुदग, मंडक, शंकावर्त और वायसतुंडक, यह 8 भेद अस्थियों की संधि के है। 3.5 करोड़ सब शरीर पर रोम है और दाढ़ी के बाल 3 लाख है। हे दशरथ कुमार, इस प्रकार यह देह का रूप तुम्हारे प्रति वर्णन किया। इस देह की समान निस्सार पदार्थ दूसरा त्रिलोकी में कोई नहीं है। इस देह को प्राप्त होकर पाप बुद्धि पुरुष महाअभिमान करते हैं और अहंकार रूप पाप से मुख्यानंद मोक्ष का कुछ भी उपाय नहीं करते। यह महाशोक की बात है। इस कारण मुमुक्षु को वैराग्य दृढ़ होने की निमित्त यह स्वरूप जानना अवश्य है। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे शिवराघव संवादे देह स्वरूप निर्णयो नाम 9मोऽध्यायः। शिवगीता अध्याय 10वां। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, इस देह में यह जीव कहाँ वर्तमान है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है और इसका क्या स्वरूप है, सो आप कहिए। देहांत में यह कहा जाता है और जाकर कहाँ स्थित होता है। देहांत में यह कहा जाता है और जाकर कहाँ स्थित होता है और फिर देह में किस प्रकार आता है वा नहीं आता, सो आप कहिए। श्री भगवान बोले, हे महाभाग, बहुत अच्छी बात पूछी है, जो गुप्त से भी गुप्त है, जिसे इंद्रादि देवता और ऋषि भी कठिनता से नहीं जान सकते। हे रघुनंदन, मैं भी यह किसी दूसरे से नहीं कहना चाहता, परंतु तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं कहता हूँ। मैं ही सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंद परमात्मा, परम ज्योति, माया से मोहित जीवों को न दिखने वाला, संसार का कारण, नित्य विशुद्ध, संपूर्ण का आत्मा, सर्वांतर्यामी, निस्संग, क्रिया रहित, सब धर्मों से परे, मन से भी परे हूँ। मुझे कोई इंद्रिय नहीं ग्रहण कर सकती। मैं संपूर्ण का ग्रहण करने वाला हूँ। मैं संपूर्ण लोक का ज्ञाता हूँ और मुझे कोई नहीं जानता। मैं संपूर्ण विकारों से रहित हूँ। बाल्य यौवनादि परिणाम आदि विकार भी मुझ में नहीं है। जहाँ मन के सहित जाकर वाणी निवृत्त हो जाती है, उस आनंद ब्रह्म मुझको प्राप्त होकर यह प्राणी फिर कहीं से भी भय को प्राप्त नहीं होता है। जो संपूर्ण प्राणियों को मुझ में देखता है और मुझे संपूर्ण प्राणियों में देखता है, वह निंदा रहित हो जाता है। जिसको संपूर्ण प्राणी आत्मा रूप दिखते हैं, उस सर्वत्र एक रूप देखने वाले को शोक और मोह नहीं होता। यह संपूर्ण भूतों में गुप्त रूप आत्मा प्रकाशित नहीं होता, परंतु संपूर्ण में वर्तमान है। सूक्ष्मदशी, श्रवण, मनन, निधिध्यासन साधना करने वाले पुरुषों को अग्रबुद्धि से दिखता है, दूसरे मनुष्यों को नहीं दिखता है। अनादि माया से युक्त निर्विकार अविनाशी
एक मैं ही नाम रूप रहित ब्रह्म जगत का कर्ता परमेश्वर हूँ। जिस प्रकार विद्या के साक्षीभूत ज्ञान पर स्वप्न में त्रिलोकी की कल्पना की जाती है, इसी प्रकार मुझ में यह सब जगत उत्पन्न हो दिखता है, स्थिति पाता है और लय हो जाता है। अनेक प्रकार की अविद्या के आश्रय होकर जीव रूप से भी मैं ही निवास करता हूँ। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यह चारों 5 प्राण, यह सब मिलकर लिंग शरीर को उत्पन्न करते हैं। उसी लिंग शरीर में अविद्या युक्त यह चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। उसी को व्यवहार में जीव, क्षेत्रज्ञ और पुरुष कहते हैं। वही जीव अनादि काल से पुण्य पाप से निर्मित हुए स्थावर जंगमादि देहों में वास कर शुभाशुभ कर्म का फल भोगता है। उसी को परलोक गति होती है तथा वही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं का भोगता है। जैसे दर्पण के मलिन होने में मुख भी मलिन दिखता है, इसी प्रकार अंतःकरण के दोषों से आत्मा विकारी दिखता है। अंतःकरण और जीव इन दोनों के परस्पर अध्यास के कारण और एक भाव का अभिमान करने से परमात्मा भी दुखी सा प्रतीत होता है। वास्तव में सब दुख का धर्म अंतःकरण में है, जीव में नहीं। परंतु जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ने से वह जल के चलायमान होने से चलायमान विदित होता है, इसी प्रकार अंतःकरण के सुख दुख होने से वही जीव में आरोपण किए जाते हैं। जिस प्रकार की मारवाड़ देश में दोपहर के समय सूर्य की किरण रेत में पड़कर जल रूप से प्रतीत होती है, उसमें केवल अज्ञान से जाना जाता है। वो जल रूप नहीं है, वास्तव में संताप ही करने वाली है। इसी प्रकार आत्मा भी निर्लेप है, परंतु वह मूढ़ बुद्धि वालों को अविद्या और अपने दोष के कारण कर्ता भोक्ता प्रतीत होता है। इस अन्नमय पिंड के स्थूल देह में हृदय के विषय जीव स्थित रहता है और नख के अग्रभाग से लेकर शिखा पर्यंत व्याप्त हो रहा है। सो तू सावधान होकर सुन। वही यह जीव मैं मनुष्य, मैं ब्राह्मण इत्यादि अभिमान करता हुआ इस मांस पिंड में स्थित है। नाभि से ऊपर और कंठ से नीचे अवकाश के स्थान को व्यास करके सदा स्थित रहता है, व्याप्त करके सदा स्थित रहता है। इतने ही स्थान के बीच में हृदय है, जिसका स्वरूप डंडी सहित कमल कली के समान है। उसका मुख नीचे को है, उसमें सूक्ष्म और सुंदर एक छिद्र है, उसी को दहराकाश कहते हैं। उसमें जीव रहता है। केश के अग्रभाग का 100वां भाग कर फिर उसका भी 100वां भाग करके जो प्रमाण किया जाए, वही सूक्ष्मता जीव की जाननी चाहिए। वस्तुतः तो जीव के स्वरूप का प्रमाण नहीं है कि ऐसा है और इतना है। जिस प्रकार कदम्ब के फूल को मध्ययाई चारों ओर केशर होती है, इसी प्रकार से हृदय स्थान से सहस्त्रों नाड़ी निर्गत हुई है, जो शरीर भर में व्याप्त है। वे हित और बल को देती है, इस कारण उनकी हित संज्ञा है। योगियों ने उन नाड़ियों की संख्या 72 सहस्त्र कही है। जिस प्रकार सूर्य से किरण निर्गत होती है, इसी प्रकार वे नाड़ी हृदय से निकली है। उनमें 101 मुख्य नाड़ियों ने संपूर्ण शरीर को वेष्टित कर दिया है और प्रत्येक इंद्रियों में 10-10 नाड़ी है। उन्हीं के द्वारा विषयों का अनुभव होता है। यह नाड़ी ही सुख दुख जागृत स्वप्न आदि के साक्षात का कारण है। जिस प्रकार नदी जल को बहाती है,
उसी प्रकार नाड़ी सुख दुख रूप कर्म फल को बहाती है। इन 101 नाड़ियों में से एक नाड़ी ऊपर अनंत नाम बहती है, ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गई है। जो अनंत अर्थात सुषुम्ना नाम नाड़ी है, उसमें प्राप्त होकर यह जीव मुक्त हो जाता है। जिस समय वह अंतःकरण काम आदि दोष शून्य होता है, उस समय यत्न करने से योगी का आत्मा इस नाड़ी में प्राप्त होता है, परंतु उस समय सद्गुरु की कृपा और पूर्व ज्ञान की आवश्यकता है, कारण कि ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार से राहु अदृश्य रहकर भी चंद्रमंडल में दिखता है, इसी प्रकार सर्वत्र रहने वाला आत्मा लिंग देह में ही प्रतीत होता है। जिस प्रकार घट के ले जाने से घटाकाश भी लेकर जाया जाता है, इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भी जीवात्मा लिंग देह में ही प्रतीत होता है। यद्यपि वह सर्वत्र पूर्ण और निश्चल है, परंतु वह जागृत अवस्था में घटादि पदार्थों का चैतन्य प्रतिबिंब युक्त होने से अंतःकरण वृत्ति से व्याप्त होकर चंचल सा दिखता है। जिस प्रकार सूर्य दशों दिशाओं को व्याप्त करता है, इसी प्रकार निष्क्रिय और सर्व पदार्थों में व्याप्त लिंग देह के संबंध से उत्पन्न हुई अंतःकरण की वृत्ति नाड़ियों द्वारा बाहर जाकर विषयों में प्राप्त हो उन्हें प्रकाश करती है। अपने किए उन कर्मों के अनुसार जागृत आदि अवस्था में सुख दुख का साक्षात्कार जीव करता रहता है। संपूर्ण वृत्ति लिंग शरीर से उठती है। जब तक मोक्ष न हो तब तक लिंग शरीर का नाश नहीं होता। जिस समय ज्ञान द्वारा जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाएगा और अविद्या सहित इस लिंग शरीर का नाश हो जाएगा, उस समय केवल आत्मा का अनुभव मात्र यानी अहम ब्रह्मास्मि इस स्वरूप में स्थिर होने से ही मुक्ति होती है। जिस प्रकार घट के उत्पन्न होते ही घटाकाश उसमें प्राप्त हो जाता है और उसके नष्ट होने से वह अपने स्वरूप में अवस्थान करता है, इसी प्रकार माया के नष्ट होने से आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थान करता है। जब जागृत अवस्था में भोग देने वाले कर्मों का क्षय होकर स्वप्न काल में भोग देने वाले कर्म जागृत समय के देह गेहादि विषय की साक्षात करने वाले जानकर छिपाकर जब जागृत होते हैं, तब इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा से पूर्व अनुभव किया हुआ स्वप्न समय के विषय का जागृत होने पर यह मायावी अविद्योपादि जीव माया की निद्रा के योग से जागृत अवस्था में भी स्वप्न से भिन्न स्वरूप अवस्था की ओर देखता है। घटपटादि विषय, बुद्धि आदि इंद्रिय और स्वप्न समय के भोग देने वाले पदार्थ की समान सब सृष्टि अंतःकरण ने कल्पना करी है। जिस प्रकार इकला मनुष्य स्वप्न में अनेक मनुष्य देखता है, भोग भोगता है और संसार की सब रचना भिन्न भिन्न जानता है, यथार्थ में एक ही है, इसी प्रकार वास्तविक आत्मा है, परंतु अंतःकरण की कल्पना से यह जगत अनेक भाव से दिखता है। इन सबको देखने वाला स्वयं ज्योति आत्मा साक्षी रूप से सब में वर्तमान है। इस अवस्था में अंतःकरण आदि सर्व पदार्थों की वासना भावना से की हुई असत्य होने से वह वासना रूपी ही है और परमात्मा उस ही स्थान में वासना मात्र से साक्षी है। जिस प्रकार जागृत अवस्था में कर्ता कर्म किया इत्यादि संपूर्ण कारणों से युक्त व्यवहार चलता है, इसी प्रकार पूर्व जन्म के किए कर्मों की प्रेरणा से वासना रूप प्रपंच है, परंतु जागृत अवस्था में प्रपंच का व्यवहार समर्थ होता है और स्वप्न अवस्था में कल्पित है। इसी
यही इसमें भेद है। संपूर्ण बुद्धि वृत्ति का साक्षी आत्मा स्वयं ही प्रकाश करता है। उस साक्षी का जो वासना मात्र साक्षीपना है उसे स्वप्न कहते हैं। बाल्यावस्था में जागृत जो कर्म स्तनपान कंदुक क्रीड़ा आदि किए हैं, उस समय उसी की वासना हृदय में प्रबल रहती है। इस कारण वे ही स्वप्न में दिखते हैं। और तरुण अवस्था में इंद्रिय अपने व्यापार में कुशल हो जाती है। यह प्राणी अनेक व्यापार में व्यग्र हो जाता है। अध्ययन कृषि व्यापार आदि की वासना हृदय में अत्यंत दृढ़ हो जाती है। इसी कारण तद्रूप ही स्वप्न देखता है। और जो वृद्धावस्था में परलोक जाने के निमित्त दान धर्म विद्यादि दान ऐसे उत्तम कर्म करते हैं, उनके हृदय में यह वासना दृढ़ हो जाती है। तो प्रायः यह भी इसी प्रकार के स्वप्न देखते हैं कि हमने दान किया, इस प्रकार लोक की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार से श्वेन पक्षी आकाश में भ्रमण करते जब थक जाता है, तब विश्राम का और कोई उपाय नहीं देखकर निज पंखों को सकोड़कर अपने घोंसले में विश्राम लेता है, इसी प्रकार जागृत और स्वप्न अवस्था में विचारने से जब आत्मा श्रांत होता है, तब संपूर्ण इंद्रियों के शिथिल होने से सब साधनाओं को लय कर देता है, अर्थात संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को समाप्त कर निद्रित हो जाता है। नाड़ियों के मार्ग से इंद्रिय की वासना को आकर्षण कर जागृत और स्वप्न अवस्था के सब कार्य समाप्त कर आत्मा लीन हो जाता है। जिस समय यह माया से आच्छादित चैतन्य अव्याकृत स्वरूप में लय होता है, उस समय संपूर्ण प्रपंच लय हो जाता है। परंतु यह लय आत्यंतिक नहीं है, इसमें केवल कार्य रूप का नाश होता है। कारण रूप वासना बनी रहती है। जिस पुरुष की किसी स्त्री को अत्यंत इच्छा हो और वह उसे प्राप्त हो जाए, उसके संभोग से जो सुख हो जाता है उसकी सीमा है, परंतु उससे कहीं अधिक सुख निद्रावस्था में जीव को आनंदमय कोश में प्राप्त होने से होता है। जब जीव को बाह्य विषय का ज्ञान नहीं होता, वह अंतर अर्थात मोक्ष की अवस्था की समान, जिसमें विषय वासना अत्यंत निवृत्त होती है, निवृत्त वासना वाला भी नहीं होता। निद्रावस्था में जीवात्मा जब ईश्वर को प्राप्त होता है, तब जागृत आदि अवस्था में जैसे ईश्वर से भिन्न रहता है, तैसा भी भिन्न रहता है, तब भी भेद नहीं जाता। ऐसा होने से ही वह उस समय दुख रहित होता है, क्योंकि कारणात्मा में उसका साम्य माना जाता है, एकत्व पाता है, इस कारण औपचारिक है। जो भी उस अवस्था में अविद्या की सूक्ष्मत्व वृत्ति आने से जैसे सुख अनुभव करता है, उस सुख को जैसे और दूसरा कुछ भी न जाना, केवल अज्ञान का ही अनुभव किया। परंतु यह अज्ञान भी साक्षी आदि की वृत्ति से अनुभव किया जाता है कि सुख से सोया। यदि साक्षी न हो तो सुख से सोने की स्मृति किसी प्रकार नहीं हो सकती, क्योंकि गाढ़ निद्रा में सोते समय तो उसे सुख का अनुभव होता नहीं, उसके पश्चात जागृत होकर साक्षी के द्वारा जानता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति यह तीन अवस्था जैसी इस लोक की है, तैसी देवलोक की भी है। सुषुप्ति के अंत में जब जागृत अवस्था आती है, तो अपने कारण रूप जीव के प्रारब्ध के कर्म से फिर इंद्रिय इस प्रकार जाग उठती है, जिस प्रकार अग्नि से विस्फुलिंग यानी चिंगारियां उठने लगती है। इसी प्रकार सूक्ष्म रूप में लीन हुई इंद्रियों में उठती है। जिस प्रकार जल भरा हुआ घड़ा जल में डुबा दो और यदि उसे फिर निकालो तो वह उस जल से भरा ही आता है, इसी प्रकार से यह जीवात्मा इंद्रिय आदि सहित कारण में लय को प्राप्त हो, उन इंद्रियों सहित ही जागृत अवस्था को प्राप्त होता है। विज्ञानात्मा यानी जीव, कारणात्मा यानी ईश्वर, यह दोनों वास्तव में एक ही रूप है,
परंतु अविद्या के प्रपंच से उनमें भेद प्रतीत होता है। जब यह अविद्या नष्ट हो जाए तो ऐसा नहीं होता, उस समय दोनों एक रूप हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक ही सूर्य जलादि पदार्थों से प्रतिबिंबित होने से अनेक रूप दिखता है और जल के चलायमान होने से सूर्य आदि में ही चंचलता प्रतीत होती है, इसी प्रकार कूटस्थ एक जीवात्मा ईश्वर एक ही है और अनेक देहों में प्रतिबिंबित जीव रूप से प्रविष्ट होकर अनेक रूप और गमनागमनादि रूप से दिखता है। आत्मा देहादि उपाधि से रहित स्वप्रकाश है, परंतु स्वरूप की स्मृति लोप करने वाली माया ने विस्मृति को प्राप्त कर दिया है। इससे सब प्रपंच इसमें अज्ञान से विदित होता है, कारण कि यह माया तो अघटित घटना पटीयसी यानी न होने वाली बात को भी करके दिखा देती है। माया के योग से आत्मा में कितने ही विरुद्ध कर्म दिखे, परंतु माया के दूर होते ही जीव ईश्वर और निर्विकार हो जाता है। हे दशरथ कुमार, यह तुमसे जीव का स्वरूप मैंने वर्णन किया। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे शिवराघव संवादे जीवस्वरूप कथनम नाम 10मोऽध्यायः। शिव गीता अध्याय 11वां। जीव की देहांतर गति और परलोक गति लिंग देह के कारण होती है। यह बात संक्षेप से कहकर अब विस्तार से वर्णन करते हुए श्री भगवान बोले, हे नृप श्रेष्ठ, उस जीव की देहांतर गति और परलोक गति मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस स्थूल देह से जो कुछ भोजन किया जाता है और पिया जाता है, उसी के कारण लिंग और स्थूल देह में संबंध उत्पन्न होता है, उसी से जीवन धारण होता है। जिस समय व्याधि व जरा अवस्था से कफ प्रबल होता है, तब जठरानल के मंद होने से भोजन किया हुआ अन्न अच्छी तरह नहीं पचता है। जब भोजन किए हुए रस के न प्राप्त होने से शीघ्र ही धातु सूख जाते हैं और भोजन किए तथा पान किए रस से ही शरीर में जठराग्नि के दीप्त रहते जो अन्न भक्षण किया जाता है, वह रस रूप होकर शरीर को पुष्ट करता है। उस समय प्राण वायु वह संपूर्ण रस लेकर सब धातुओं में पहुंचाता है। इसी कारण से यह समान वायु कहलाता है और वृद्धावस्था में वह रस उत्पन्न नहीं होता। इस कारण शरीर के बंधन जो दृढ़ता से परस्पर संघटित है, शिथिल हो जाते हैं। जिस प्रकार की आम्रफल पककर अपने भार से आप ही शीघ्र पतित हो जाता है, इसी प्रकार शरीर के शिथिल होने से लिंग शरीर का स्थूल से वियोग हो जाता है। संपूर्ण इंद्रियों की वासना आध्यात्मिक जीव संबंधी बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियादि आदि भौतिक प्राप्त होने वाले देह के कारणभूत सूक्ष्म रूप वाले कर्म, यह तीनों आकर्षित होकर हृदय कमल में एकता को प्राप्त होते हैं। तब मुख्य प्राण वायु शेष 9 वायुओं से संयुक्त होकर ऊर्ध्व श्वास रूपी हो जाता है और फिर वे सब एक होकर जीवात्मा से संयुक्त होते हैं। विद्या, कर्म और वासना से युक्त हो यह जीव अपने कर्म से नाड़ी मार्ग का आश्रय करके नेत्र मार्ग अथवा ब्रह्मरंध्र के द्वारा बहिर्गत होता है। जिस प्रकार से घड़े को इस देश से दूसरे स्थान में ले जाते हैं, परंतु वह आकाश से पूर्ण हो जाता है, जहाँ घट जाएगा उसी स्थान में घटाकाश भी जाएगा। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ लिंग शरीर गमन करता है, उसी स्थान में जीव होता है और कर्मानुसार दूसरे देह को प्राप्त होता है। जिस प्रकार नदी का मच्छ कभी इस किनारे और कभी दूसरे किनारे जाता है, इसी प्रकार से यह मोक्ष न होने तक अनेक योनियों में भ्रमण करता रहता है। जो पाप है उनको यमदूत ले जाते हैं,
जो पापी हैं उनको यमदूत ले जाते हैं। यह यातना देह का जो नरक दुख भोगने के लिए दी जाती है, उसको आश्रय करके केवल नरको ही को भोगता है। और जिन्होंने सदा इष्ट यानी यज्ञादि, पूत यानी वापी, कूप, तड़ाग आदि निर्माण करना कर्म किए हैं, वह पितृलोक को गमन करते हैं। यमदूत उन्हें पितृलोक को प्राप्त करते हैं। उस मार्ग का क्रम यह है कि धूम, फिर रात्रि अभिमानी देवता के निकट, फिर कृष्ण पक्षाभिमानी देवता के निकट, फिर दक्षिणायन अभिमानी देवता के निकट, फिर वहां से पितृलोक में जाता है। पितृलोक से आगे चंद्रलोक को प्राप्त हो दिव्य देह पाकर महालक्ष्मी का भोग करता है। वहां यह चंद्रमा की ही समान होकर कर्म की फल की अवधि तक चंद्रलोक में वास करता है। जब पुण्य फल समाप्त हो जाता है तो जिस क्रम से इस लोक में गमन हुआ था उसी क्रम से इस लोक में फिर आता है। चंद्रलोक से चलते समय उस शरीर को छोड़ यह आकाश रूप होकर आकाश से वायु में और वायु से जल में आता है। जल से मेघों में प्राप्त होकर फिर यह वर्षा द्वारा पृथ्वी पर पतित होता है। फिर अनेक कर्म के वश होकर भक्षण योग्य अन्न में प्राप्त होता है। और कितने एक शरीर प्राप्ति के निमित्त मनुष्यादि योनि में प्राप्त होते हैं, और कितने एक कर्म और ज्ञान के तारतम्य से स्थावरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जो जीव अन्न में प्राप्त हुए हैं उस अन्न को स्त्री पुरुष भक्षण करते हैं। उससे स्त्री और पुरुषों का रज और शुक्र होकर उन दोनों के संयोग से वह गर्भ रूप धारण करते हैं। यही जीव कर्म के अनुसार स्त्री, पुरुष और नपुंसक होता है। इस प्रकार से इस जीव की इस लोक में गति और परलोक गति होती है। अब इसकी मुक्ति का वर्णन करता हूँ। जो शम दमादि साधन संपन्न सदा अपने वर्णाश्रम के कर्म करते और फल की आकांक्षा न करके ईश्वरार्पण कर देते हैं, वह मनुष्य देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक पर्यंत गमन करते हैं। वह प्रथम ज्योति में प्राप्त हो पीछे दिन और फिर शुक्ल पक्षाभिमानी देवता के निकट जाते हैं। फिर उत्तरायण को प्राप्त होकर संवत्सर के निकट गमन करते हैं। फिर सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। चंद्रलोक से भी ऊपर विद्युत लोक को प्राप्त होते हैं। फिर उससे आगे कोई एक पुरुष दिव्य देह को प्राप्त हो ब्रह्मलोक को जाते हैं और वहां से यहाँ नहीं आते हैं। ब्रह्मलोक में प्राप्त होकर दिव्य देह के आश्रित हो यह जीव रहता है। उस दिव्य देह से ब्रह्मलोक में अनेक प्रकार के मन इच्छित भोगों को भोगता हुआ बहुत काल तक उस स्थान में वास कर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। उसकी फिर आवृत्ति नहीं होती। जिस प्रकार से स्वप्न में देखी हुई सृष्टि जागृत होते ही लय हो जाती है, इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से यह सब सृष्टि लय हो जाती है। और जिन्होंने केवल पाप ही किए हैं और उपासना तथा पुण्य कर्म से रहित, उनकी तीसरी गति अर्थात नरक होता है। वे अनेक प्रकार के रौरव, महारौरव, घोर नरकों को भोग कर पीछे शेष कर्मों के अनुसार क्षुद्र जंतुओं के शरीर को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी में लीख, मच्छर, डांश आदि का जन्म लेता है। इस प्रकार से जीव की गति तुमसे वर्णन की। अब और क्या सुनने की इच्छा है? श्री राम उवाच। रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आपने उपासना और कर्मफल से अनेक प्रकार के चंद्रलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति वर्णन की, सो यथार्थ है। गंधर्वादि लोक और इंद्रादि लोकों में किस प्रकार से भोग प्राप्त होते हैं? कोई देवता, कोई इंद्र और कोई गंधर्व होता है। हे शंकर, यह कर्म का फल है व उपासना का फल है, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। इसमें मुझे बड़ा संदेह है।
श्री भगवान उवाच। शिवजी बोले, उपासना और शुभ कर्म इन दोनों ही के योग से फल प्राप्त होता है, वह हम वर्णन करते हैं। जो मनुष्य युवा, सुंदर, शूर, निरोग और बलवान हो, वह यदि सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी को निष्कंटक भोग करता हो, उसका नाम मानुषानंद है। यह आनंद साधारण मनुष्यों को देह प्राप्त होने वाले आनंद से 100 गुना अधिक है। जो मनुष्य तप आदि से संयुक्त हो, वह गंधर्व होता है। मनुष्यों के आनंद से 100 गुना आनंद गंधर्व को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ऊपर ऊपर पितृलोक, देवादि लोक में उत्तरोत्तर 100 गुना आनंद बढ़ता जाता है। उनमें भी देवता, देवता से इंद्र, इंद्र से बृहस्पति, बृहस्पति से ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव से ब्रह्मानंद उत्तरोत्तर 100 गुना अधिक है। ज्ञान के आनंद से अधिक आनंद तो देवलोक में भी नहीं है, कारण कि ज्ञानी को किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, कहीं से भय नहीं है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वेद वेदांग के पारगामी, निष्पाप और निष्काम है और भगवत की उपासना करने वाले हैं, वह अनुक्रम से उत्तर उत्तर आनंद को प्राप्त होते हैं। परंतु हे दशरथ कुमार, यह जो कुछ आनंद है सो आत्मज्ञान की बराबर नहीं है। इससे आत्मज्ञान का अनुष्ठान करना उचित है। इसीलिए आत्मज्ञान का अनुष्ठान करना उचित है। जो ब्राह्मण ब्रह्म देवता है, उसे कर्मोपासना से कुछ प्रयोजन नहीं है, न उसकी कर्म में कुछ वृद्धि और न करने से कुछ हानि भी नहीं। जो शास्त्र ने विहित कर्मों का विधान और निषिद्ध कर्मों का निषेध किया है, वह केवल जब तक ज्ञान नहीं तब तक है, ज्ञान होने पर कुछ नहीं। और यदि ज्ञानी लोक स्थापन के निमित्त करे तो भी कुछ हानि नहीं। इस कारण से ज्ञानवान ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। जो कोई पुण्यवान ज्ञानी जानकर कर्म करता है, उसके पुण्य का फल अक्षय होता है। जिस फल को मनुष्य करोड़ ब्राह्मण के भोजन कराने से प्राप्त होता है, वह फल एक ज्ञानी के भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। जो वस्तु ज्ञानी जनों को दिए जाती है, वह करोड़ गुना मिलती है, और जो मनुष्यों में अधम ज्ञानी की निंदा करता है, वह क्षय रोग को प्राप्त होकर मृतक हो जाता है, कारण कि ज्ञानी साक्षात ईश्वर है। हे रामचंद्र, जो निर्गुण को कठिन समझते हैं, वह पहले सगुण उपासना करे। किसी भी सगुण उपासना करने वाले की अधोगति नहीं होती। इस कारण सगुण रूप की ही उपासना करके सुखी हो। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे शिवराघव संवादे जीवगत्यादि निरूपणम् नामैकादशो अध्यायः। शिवगीता अध्याय 12। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवदेव महेश्वर, आपको नमस्कार है। आप उपासना की विधि और उसका देश काल वर्णन कीजिए कि किस समय किस प्रकार उपासना की जाए। हे भगवान, हमारे ऊपर आपकी कृपा हो तो उपासना का अंग और नियम कहो। फिर शिवजी बोले, हे श्री राम, मैं तुमसे उपासना की विधि और उसका देश काल कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। जितने देवता है, यह सब मेरे ही रूप है, वास्तव में मुझसे भिन्न नहीं। जो दूसरे देवताओं के भक्त है और श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करते हैं, हे राजन, वे पुरुष मेरा ही भेद बुद्धि से यजन करने वाले हैं। जिस कारण कि इस संपूर्ण संसार में मेरे सिवाय और कुछ नहीं है, इसी से मैं सब क्रिया का भोक्ता और सबका फल देने वाला हूँ। जो पुरुष विष्णु, शिव, गणेश आदि जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, उसी भावना के अनुसार उसी देवता के रूप से मैं उन्हें
वांछित फल देता हूँ। विधि से अविधि से किसी प्रकार से हो, जो मेरी उपासना करते हैं उनको मैं प्रसन्न होकर फल देता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। यद्यपि वह दुराचारी है, परंतु वह अनन्य होकर मेरा भजन करता है, उस पुरुष को साधु ही मानना चाहिए और पुण्यवान है। यह भक्ति की महिमा दिखाई है, परंतु यह निश्चय जानना चाहिए कि अनन्य भक्ति वाला किसी प्रकार दुराचारी नहीं हो सकता, कारण कि अनन्य भक्ति का और स्थान में मन नहीं, कारण कि अनन्य भक्ति का और स्थान में मन नहीं जाता। जो एक निष्ठ बुद्धि होकर जीवात्मा परमात्मा को एक ही रूप जानता है, अर्थात जीव रूप भी मेरे को ही जानता है और अनन्य बुद्धि से मेरा भजन करता है, उसको पाप स्पर्श नहीं करता, बहुत क्या उसे ब्रह्म हत्या भी स्पर्श नहीं करती। उपासना की विधि 4 प्रकार की है: संपत, आरोप, संवर्ग और अध्यास। अल्प वस्तु का भी गुण योग से मन की वृत्ति से अनंत गुणों की भावना से चिंतन करना, जैसे कि मूर्ति में अनंत गुण विशिष्ट शिव तथा विष्णु का ध्यान करना, इसका नाम संपत है। एक देश व अंग में संपूर्ण उपास्य वस्तु का आरोप करके जो उपासना करना है उसे आरोप कहते हैं। जैसे ओंकार की उद्गीत साम रूप से उपासना की जाती है। आरोप और अध्यास इनका स्वरूप बहुधा एक सा है, भेद इतना ही है कि बुद्धिपूर्वक किसी एक वस्तु में विवक्षित धर्म का आरोप करके उसकी उपासना करना, जैसे स्त्री पर अग्नि का आरोप अर्थात स्त्री को अग्नि रूप मानना, यह अभ्यास है। कर्मयोग से उपासना करने का नाम संवर्ग है, अर्थात संपूर्ण भूतों को उपासना के योग से वश में करना, जैसे प्रलय काल में संवर्त नामक वायु अपनी शक्ति से सब भूतों को वश करती है। गुरु से प्राप्त हुए ज्ञान से देवता में और अपने में भेद न मानना और अंतःकरण से देवता के समीप प्राप्त होना और अंतःकरण से ही सब पूजन कल्पित करना, इसका नाम अंतरंग उपासना है। और इसके उपरांत दूसरी विधि से बहिरंग उपासना कहते हैं। तब इस प्रकार किसी की उपासना करनी और कहाँ तक करनी, किसी भी देवता की उपासना करते हुए ध्यान से उस देवता के स्वरूप का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को विजातीय ज्ञान से शिव का ध्यान करते हुए कामिनी के ध्यान से मध्य में विच्छिन्न न होकर व्यवधान रहित ज्ञान परंपरा से निधिध्यासना करके ध्यान योग्य देवताओं में अपनी बुद्धि लगाकर एक रूप का साक्षात होने पर एक रूपता साक्षात होने तक उपासना करते रहना चाहिए। संपदादि जो 4 उपासना वर्णन की है, यह दृढ़ बुद्धि की उपासना तथा उपासना की परमावधि है। और सगुण उपासना इस प्रकार है कि मूर्ति की उपासना करने के समय उसके प्रत्येक अंगों में अक्षय दृष्टि लगाकर उपासना करनी चाहिए। इस उपासना के अंगों को श्रवण करो। उपासनाओं के योग्य देशों का कथन करते हैं कि तीर्थ और क्षेत्रादि में की जाने से उपासना होगी, यह विचार न करे। क्षेत्रादि को में जाने की श्रद्धा त्याग दे और जहाँ अपना चित्त स्वच्छ और एकाग्रता युक्त होए तहाई जहाँ अपना चित्त स्वच्छ और एकाग्रता युक्त होता है, वहां ही सुख से बैठकर उपासना करे।
पास, वस्त्र अथवा मृगचर्म पर स्थित होकर एकांत देश में स्थित हो, समान ग्रीवा और शरीर को सरल कर रखे, विधि पूर्वक भस्म धारण कर और संपूर्ण इंद्रियों को रोक कर तथा भक्ति पूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करने के बाद ज्ञान शास्त्र द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त भक्ति से प्राणायाम करे। जिसका अंतःकरण मूढ़ और विवेक शून्य है, उसकी इंद्रिये दुष्ट घोड़ों की समान है, अर्थात जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के वश में नहीं आते, वैसे ही दुष्ट इंद्रिय वाले उन्हें वश नहीं कर सकते। और जो ज्ञान संपन्न है, उनके यत्न करने से संपूर्ण इंद्रिय मन के सहित वश में हो जाती है, जिस प्रकार सुशिक्षित अश्व सारथी के वश में हो जाता है। और जो विवेक शून्य चंचल चित्त, बाह्य और अंतर शौच से हीन और अनुभव ज्ञान रहित है, वे उस स्थान को नहीं प्राप्त होते, परंतु निरंतर संसार में ही भ्रमण करते हैं। और जो ज्ञानी स्थिर चित्त, बाह्य अभ्यंतर पवित्रता से युक्त है, वे उस स्थान को प्राप्त होते हैं जहां से फिर आना नहीं होता। यह श्रुति में लिखा है, जिसका विज्ञान रूपी सारथी मन रूपी लगाम धारण किए है, इंद्रिय रूपी घोड़े जूते शरीर रूपी रथ में जो बैठा है, वह संसार रूपी मार्ग से पार हो परम पद यानी मोक्ष स्थान पर पहुंच जाता है। हृदय कमल काम आदि दोष रहित, शम दमादि गुण संपन्न, स्वच्छ और शोक रहित करके उसमें मेरा ध्यान करना उचित है। जो अचिंत्य स्वरूप सीमा रहित है, जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है, जो नाश रहित कल्याण स्वरूप आदि अंत शून्य प्रशांत और सबका कारण है, सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप रूप रहित उत्पत्ति शून्य आश्रय युक्त मुझ ब्रह्म रूप को शुद्ध स्फटिक मणि की समान शरीर और अर्धांग में पार्वती को धारण किए, व्याघ्र चर्म ओढ़े, नीलकंठ त्रिलोचन जटा जूट धारण किए, चंद्रमा शीर पर धरे, नागों का यज्ञोपवित पहने, व्याघ्र चर्म का ही उत्तरीय ओढ़े, सर्वश्रेष्ठ भक्तों के अभयदाता, पीठ की ओर के ऊंचे दोनों हाथों में मृग और परशु धारण किए, सब अंग में विभूति लगाए तथा संपूर्ण आभूषणों से भूषित, इस प्रकार से आत्मा की अरणी और प्रणव को उत्तर अरणी करके उसका मथन करता हुआ मेरा ऊपर कहे अनुसार ध्यान करे तो यह मेरा साक्षात्कार पाता है। जब यज्ञ को करते हैं तब अग्नि के निमित्त खैर व शमी की 2 लकड़ी ले ऊपर नीचे रख अग्नि के निमित्त उसे मथते हैं। वेद वचन और शास्त्रों के वचन से मुझे कोई नहीं पा सकता, परंतु जो एकाग्र चित्त से सदैव मेरा ध्यान करता है, मैं उसे प्राप्त होता हूँ और फिर उसका त्याग नहीं करता। जो पाप से परांगमुख नहीं, जिसकी तृष्णा शांत नहीं है, श्रवण मनन निधि ध्यासन से जिसका मन समाधान नहीं है, जिसका मन चंचल है, ऐसा पुरुष केवल शास्त्र के अध्ययन से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का प्रपंच जिस साक्षी रूप अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप के द्वारा प्रकाशित होता है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। ऐसा यथार्थ ज्ञान से यह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। तीनों अवस्थाओं में जो भोग पदार्थ, जो भोक्ता और जो भोग्य वस्तु है, यह तीनों ब्रह्म की ही सत्ता से कल्पित है। इनका प्रकाशक, गति करने वाला सदाशिव मैं ही हूँ। इस प्रकार निर्गुण कथन कर अब फिर मंद अधिकारियों को सगुण रूप का उपदेश करते हैं। माध्याह्न काल के करोड़ों सूर्य की समान तेज युक्त और करोड़ों चंद्रमा की समान शीतल सूर्य चंद्रमा अग्नि जिसके नेत्र है, उनके मुखकमल का स्मरण करे। एक ही परमात्मा संपूर्ण भूतों में गुप्त है, सर्वव्यापी और सब भूतों का अंतरात्मा है।
सबका अध्यक्ष और सब भूतों में निवास करने वाला, सबका साक्षी, चित्त की प्रेरणा करने वाला, निर्लेप और निर्गुण है। स्वाधिक सब भूतों का आत्मा वह एक ही देव है। माया रूप प्रपंच का बीज प्रकट करता है वह पुरुष मैं ही हूँ। मुझको जो धीर पुरुष शास्त्र और आचार्य के उपदेश से साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं को निरंतर शांति और कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। जिस प्रकार से एक ही अग्नि सब संसार में प्रविष्ट होकर उन काष्ठ, लोह आदि में सीधे टेढ़े चतुष्कोण आदि रूप से उसी वस्तु के आकार सी हो जाती है, इसी प्रकार सबका अंतरात्मा एक ही है और शरीर में प्राप्त होने से उसी के आकार को उसी आकार जैसा प्रतीत होता है। यद्यपि उपाधि के वशीभूत होने से भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है, तथापि सर्वलोक के दुख से वह दुखी और सुख से सुखी नहीं होता। जो विद्वान ज्ञानी मुझको सर्वांतर्यामी महान व्यापक स्वप्रकाश माया से रहित आत्मस्वरूप जानता है, वह संसार बंधन से मुक्त होता है। इसके सिवाय मुक्ति के प्राप्त होने का दूसरा उपाय नहीं है। तथा प्रथम सृष्टि के आरंभ में मैं ब्रह्मा को उत्पन्न करके उसके निमित्त वेद को उपदेश करना, वही स्तुति के योग्य पुराण पुरुष मैं हूँ। जो इस निश्चय से मुझे जानता है, वे मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इस प्रकार शांति आदि गुणों से युक्त हो जो मुझको तत्व से जानता है, वह दुखों से छूटकर अंत में मुझको प्राप्त हो जाता है। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे शिवराघव संवादे उपासना ज्ञान फलम नाम 12 अध्यायः।